पहले से बदल चुका है। आने वाले वक्त में यहाँ से जो है वैशाली दरेकर जो है भारी बहुमत से जीतेगी, क्या लगता है आपको? सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इंडिया अलायंस के सभा के नाम पे यहाँ के एमएलए ने मुमरा के अवाम को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि यहाँ के अवाम को बताया कि यहाँ पे जो है शरद पवार साहब आने वाले हैं। आपको बता दूं कि शरद पवार साहब का यहाँ प्रोग्राम ही नहीं था आने का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के एमएलए को कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो सभा थी उसकी दावत नहीं थी, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक नाटक खेला और यहाँ पे सभा लगा के मुमरा के अवाम को बेवकूफ़ बनाया। आपको बता दूं कि 15 साल से वो मुमरा के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन मुमरा के अवाम इस चीज़ को समझ नहीं रही है। आज तक ये जो सभा थी, ये जो आज वहाँ पे इन्होंने सभा अरेंज कर दी, इन्होंने केजरीवाल और शरद पवार साहब के नाम से सभा अरेंज किए थे, लेकिन दोनों का यहाँ आने का प्रोग्राम ही नहीं था। ये आपको साफ बता देता हूँ। इससे पहले भी कलेक्टर ऑफिस में एक मरतबा हेलीकॉप्टर की परमिशन लेके, राबोड़ी में हेलीकॉप्टर की परमिशन लेके बोले पवार साहब आ रहे, लेकिन वो भी झूठ था। उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि पवार साहब ने आते हुए कोई राणा साहब थे, राणा करके वो आने की बात हो रही थी, तो वहाँ पे भी परमिशन कैंसिल किया गया था। लेकिन फिर भी एनसीपी के बड़े नेता नजर आए। बस पवार साहब की बात करो आप, पवार साहब के नाम से और केजरीवाल के नाम से सभा बुलाई गई थी, तो दोनों में से कोई एक आया क्या? लेकिन वो लगातार सभाएं भी कर रहे हैं मैं वो नहीं जान रहा हूँ, मैं तो वो यही तो है ना कि मुमरा वालों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मजहब के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरे को एक आप बात बताओ, दोनों कैंडिडेट शिवसेना के, मानते हो कि नहीं इस बात को? तो फिर क्या सवाल है मजहब का इसमें? मैं आपको इससे पहले भी उनको चैलेंज किया था कि दोनों कैंडिडेट को आप छोड़ो, हम लोग आपके साथ आते। 5 मुसलमान है ना, उसमें से एक को समर्थन दो, हम आपके साथ आते। क्यों नहीं आए? क्या खाली सिर्फ और सिर्फ दरेकर को मतदान करने के लिए यहाँ पे ये मुहिम चलाई जा रही है मुसलमानों में? क्यों भाई? सवाल रहेगा, सभा में जो है यहाँ के जो कैंडिडेट है, मशाल के कैंडिडेट दरेकर मैडम, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी के गले में जो है पट्टा है और इशारों पे कुत्तों की तरह नाच रहा है। तो वो उनकी बात बराबर है ना, वो बराबर बोल रहे हैं, किसी के गले में पट्टा है और वो खुद नाच रहा है। उनका आप समझे नहीं बात को? उनके गले में डाला हुआ है और नाच रहे, यही बात है ना, और क्या है? मेरे को एक बात बताओ, वो कितने दिनों के बाद कैंडिडेट बनी? इलेक्शन को 2 या 3 दिन थे, मैडम को टिकट दी गई है। जब कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ने आता है तो 6 महीने पहले उसकी तैयारी होती है, उसके बाद ही चुनाव लड़ा जाता है। कहाँ उन्होंने चुनाव की राजनीति करने के लिए? भाई एक बात समझ में नहीं आती, आप उद्धव ठाकरे साहब के स्टेटमेंट देखे, बाबरी आम्ही पाडले, आम्ही क्या बोल रहे हैं? बाबरी आम्ही पाडली, मी पाडली, हमारा गर्व है। मेरे पास स्टेटमेंट है, आपको चाहिए तो देता हूँ क्लिप। क्या मुमरा का मुसलमान? नहीं सर, आपने कहा कि मुसलमानों के नाम पे राजनीति खेली जा रही है। हाँ, ठीक है, तो अगर डेवलपमेंट पे वोट चाहिए तो ये बातें क्यों हो रही है? बाबरी, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई डेवलपमेंट पे वोट मांगो। आज टोरेन हमारे बीच आया हुआ है। जहाँ श्रीकांत शिंदे की आ रही है तो हम कहा जा रहा है कि धर्म न देखें, लेकिन उद्धव ठाकरे की बात आ रही है तो उनका स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है। भाई देखो, स्टेटमेंट की जब जैसे को तैसा जवाब मिलेगा ना। जब वो लोग स्टेटमेंट डाल रहे हैं, राज ठाकरे के स्टेटमेंट डाल रहे हैं और लोगों के स्टेटमेंट डाल रहे हैं, तो नेचुरली उनके भी स्टेटमेंट डाले जाएंगे ना। आपने राज ठाकरे की बात की है, हाल ही में कलवा के 93 रोड पे राज ठाकरे की सभा हुई था, उसमें राज ठाकरे ने क्लियर तौर पे कहा था क्या मुमरा जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वहाँ पर जो है यहाँ के कैंडिडेट जो है श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, जिससे मुस्लिम जो है समाज जो है मुसलमान मुमरा के काफ़ी नाराज है। क्या लगता है ये वोट बैंक कटेगा? अभी देखिए, एक बात तो है कि राज ठाकरे की सभा में हम लोग तो गए नहीं थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट हमारे पास जो आया है उसको कट करके यहाँ लोगों ने पेश किया है। उन्होंने सहमत है उस बात से? क्या, कौन से बात से? जो राज ठाकरे ने कहा। नहीं, हम लोग तो उनकी सभा में ही नहीं जाते, तो हम लोग सहमत क्यों होंगे? हम लोग को उनकी सभा में ही जाने का सवाल नहीं, तो सहमत होने की बात ही नहीं है। हमारा एक ही मतलब है, हमारा एक ही मकसद है कि भाई राज ठाकरे की पार्टी अलग है, उसका एम क्या है उसको हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एम मुमरा का विकास का है, हम मुमरा का विकास चाहते हैं। और मुमरा का विकास, देखो आपको एक बात बता दूं, श्रीकांत शिंदे का जीतना तय है, कोई कुछ भी बोले। आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता राज ठाकरे ने ये बयान दिया कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की झोली में कुछ वोट डाल दिया? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उन्होंने एक बात लास्ट में ये कही थी कि मुमरा में अच्छे मुसलमान रहते और ऐसे लोगों से उनको इसकी तकलीफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक लास्ट में ये भी बात की थी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ
मैं कोई आपको इस बात को झुटला भी नहीं रहा हूँ। जिस तरीके से राज साहब ने स्टेटमेंट दिया वो उनको यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो उनकी पार्टी का नज़रिया है। एक आखिरी सवाल है आसमान भाई आपसे, मुमरा में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से काम हुआ है, पूरे सभा में जो ये क्रेडिट जो है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को दिया गया, लेकिन आप हमें बताइए क्या मुमरा से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को किस बुनियाद पे जो है वोट मिलेगा? मुमरा में श्रीकांत शिंदे ने 50-55 करोड़ रुपए दिया है, हर नगर सेवक को 2-2 करोड़ दिया है। आप नगर सेवक को जाके पूछ लो कि आपको कितना फंड निधि मिला है। अभी जो है 2-2 करोड़ रुपया दिया। एक आपको बात बता दूं, एक श्रीकांत शिंदे को इससे पहले 9,000 वोट मिले थे, तो एक जब हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो वो भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन हम लोग ये चाह रहे कि उसका जीतना तय, हम लोग ये चाह रहे कि मुमरा से बड़ा हिस्सा उसको चाहे तो हम उसको पास कल जाके सीना ठोक के बोल सकते साहब हमने वोट दिया, हमको विकास दो। तो हमारी यही, देखो हमारा कोई दूसरा इसमें ये नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि मुमरा के विकास के लिए उनको वोट दो ताकि हम उससे विकास ले सकें।